मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि कहाँ वहाँ धाराओं के बारे में नहीं जो SIT नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं लखीमपुर खीरी के बारे में। आपको मालूम होगा लखीमपुर खीरी का वो सानहा व हादसा, जहां पर कैसे एक मंत्री के, उत्तर प्रदेश के मंत्री के लड़के ने किस तरह से जो किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी और वहां पर कई किसानों की जो है शहीद हो गए थे, मौत हो गई थी। दोस्तों इसको लेकर कोर्ट ने बहुत ही ज़बरदस्त सख्ती अपनाते हुए और ज़बरदस्त बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि वहाँ की घटना नहीं थी, वो एक साजिश के तहत किसानों का मर्डर किया गया था और कत्ल किया गया था। दोस्तों जिसको लेकर आपको याद होगा कि वहाँ के मंत्री ने किस किस तरह की वो ढिठाई दिखाई थी और किस तरह की बेशर्मी के साथ वो ये कह रहे थे कि इन्होंने भी मेरा पावर देखा ही नहीं है, वरना इन्हें घर में भी जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों मैं आज आपको उसी तरह से उसी के सिलसिले में एक बात करने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग पहले उनका मंत्री का जो नया वीडियो आया है, किस तरह से वो पत्रकारों को धमका रहे हैं, किस तरह से उनको जो है उनसे अपने बेटे के बारे में सवाल पूछे जाने पर किस तरह से उन्होंने ABP न्यूज़ के जो पत्रकार हैं उनको किस तरह से धमकाया है और किस तरह से उनकी बदतमीजी और बेइज्जती की है उनके साथ। आप लोग वीडियो देखिए। लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है। बड़ी खबर इस समय की, विपक्ष लगातार टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। आरोपों के घेरे में आए टेनी अब अभद्रता पर उतर आए हैं। लखीमपुर खीरी में जब ABP न्यूज के संवाददाता नवीन अवस्थी ने मंत्री जी से SIT जांच को लेकर सवाल पूछा तो वो भड़क गए, अभद्रता करने लगे हमारे रिपोर्टर के साथ। ABP न्यूज के रिपोर्टर को डराने धमकाने की कोशिश की, वहीं मौजूद एक और पत्रकार का मोबाइल बंद करवाने की कोशिश भी करने लगे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। आप ये देखिए पूरा वीडियो। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि कहाँ वहाँ धाराओं के बारे में नहीं जो SIT नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि कहाँ वहाँ धाराओं के बारे में नहीं जो SIT नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि कहाँ वहाँ धाराओं के बारे में नहीं जो SIT नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? तो ये तस्वीरें आपने देखी, आपने सुना किस तरीके की बात जो मंत्री जी की तरफ से कही गई। देखिए ABP न्यूज संवाददाता नवीन अवस्थी, उन्होंने मंत्री जी से सिर्फ SIT जांच को लेकर सवाल पूछा था और सवाल सुनते साथ ही मंत्री जी तो भड़क गए, अभद्रता करने लगे। ABP न्यूज के रिपोर्टर को डराने की धमकाने की कोशिश की, वहीं मौजूद एक और पत्रकार का मोबाइल बंद करवाने की कोशिश भी करने लगे। एक बार फिर से दिखाते हैं, जरा आपको गौर से देखिए और सुनिए भी। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि कहाँ वहाँ धाराओं के बारे में नहीं जो SIT नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? और हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज झा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। पंकज झा, एक तरफ संसद के दोनों सदनों में हंगामा चल रहा है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर और इस तरीके की अभद्रता हमारे पत्रकार के साथ। जी हाँ, और चूंकि वजह ये है कि जिस तरीके से वो पहले बात कहा करते थे, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उनका जो दावा था शुरुआत की तो उनका बेटा तो उस मौके पे मौजूद नहीं था और ऐसा अगर होगा तो इस्तीफा दे दे। आज जब SIT की जांच रिपोर्ट जो आई है जिसमें उसके खिलाफ धाराओं जो मुकदमा दर्ज है उसमें गंभीर धाराएं दर्ज करने की कोर्ट से अपील की गई, उसके बाद कल से उनकी प्रतिक्रिया की बात की जा रही है।
कल उन्होंने टाला और आज उनके इलाके में ही एक कार्यक्रम था, उसी दौरान हमारे सहयोगी नवीन वहां गए और जैसा आप वीडियो में देखा उनसे बस इतना ही पूछा कि आपके बेटे पे जिस तरीके से बात कही गई है, जो जांच आई है, तो आपने जो बात कही थी और आप खुद जिम्मेदार मंत्री हैं, क्या कहेंगे इसमें? और उसके बाद उसका जो रिएक्शन आया था, जिस तरीके की तुम ये सवाल कैसे पूछ रहे हो, उसके साथी का मोबाइल छीन लेना, उसको हटा देना, धक्का मुक्की करना, ये कहीं न कहीं बताता है कि अभी तक इस इतनी गंभीर मामले को लेकर के उनका कितना असंवेदनशील रवैया रहा है पूरे मामले पर शुरुआत से। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ पंकज, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर भी मौजूद हैं। रणवीर, वो कहा जाता है ना कि साहब सत्ता का नशा, लेकिन यहाँ तो मामला उससे आगे बढ़ गया है, क्योंकि अब जबकि एसआईटी रिपोर्ट आई है तो वो तो ये भी दिखा रही है किस तरीके से पहले मंत्री जी की तरफ से गलत बयानी हुई, झूठ बोला गया, तो कुल मिलाकर अब जबकि बेनकाब हो रहे हैं मंत्री जी, ये उसकी खिसियाहट भी जो साफ तौर पर इस अभद्रता में नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप हमारे संवाददाता नवीन अवस्थी के सवाल को सुने तो सिर्फ इतना पूछा कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है जो एसआईटी ने धाराएं बढ़ाने की बात कही है, और इसके बाद जिस तरीके से मंत्री जी रिएक्ट करते हैं ये बताता है कि फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि खुद ही कहा था कि अगर उनके बेटे की भूमिका कहीं से साबित होती है तो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन आज संसद में हंगामा चल रहा है उनके नाम को लेकर के, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के, और यही सवाल पूछने के लिए एक कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम, जिसमें वो मंत्री जी गए हुए थे और हमारे संवाददाता भी वहाँ थे। उन्होंने सिर्फ प्रतिक्रिया जाननी चाहिए और प्रतिक्रिया जानना ही हमारा काम है, और अब हमारे काम में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी कर रहे हैं, और अभी लखीमपुर से वो निकले हैं, संभवतः लखनऊ आएंगे और लखनऊ से दिल्ली जाएंगे। अब अगर उनका रूट प्लान चेंज होता है तो नहीं पता, लेकिन जो रिएक्शन था वो निश्चित तौर पे बताता है कि मंत्री जी अपनी बात पे कहीं ना कहीं पलटते दिखाई दे रहे हैं, और अपनी जो धौंस है, अपनी जो अकड़ है, अपने उनके इलाके में जो लोग कहते हैं कि मंत्री जी की बहुत धौंस है, वो दिखाते हुए इस वीडियो में प्रतीत हो रहा है। तो आज हमारे स्थानीय संवाददाता को उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया, जाहिर तौर पे हमारे काम में सिर्फ उनकी प्रतिक्रिया पूछने के लिए वो इस तरह से उनके साथ बदसलूकी करते नजर आए। बिल्कुल बदसलूकी करते नजर आए, अभद्रता करते नजर आए, और इस तरीके के व्यवहार को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। आप एक बड़े पद पर बैठे हुए गृह राज्य मंत्री हैं, मीडिया का काम है आपसे सवाल पूछना, और जब मीडिया आपसे सवाल पूछता है तो इस तरीके के रिएक्शन के क्या मायने निकाले जाएं? तो मंत्री की अभद्रता पर एबीपी न्यूज के बड़े सवाल, गृह राज्य मंत्री अभद्रता करेंगे तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाए? मंत्री टेनी ने रिपोर्टर का मुंह बंद करने की कोशिश, क्योंकि मीडिया का काम है सवाल पूछना, मंत्री जी क्यों भड़के? तो ये एबीपी न्यूज के वो बड़े सवाल, इस तरीके से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अपना जो व्यवहार था वो रिपोर्टर के साथ किया। रोमाना, बिल्कुल, ये बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं, फौरन लौट रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं सवाल, क्योंकि लखीमपुर कांड जिस मामले में अभी भी न्याय का इंतजार है, और अगर मंत्री का इस तरीके का व्यवहार सामने निकल कर आता है, ऐसी अभद्रता मंत्री जी की तरफ से की जाएगी, तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाए? देखिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक तकाजा है, इंसाफ का तकाजा है कि अगर किसी के घर में किसी को जान से मारने की साजिश होती है और बेटा मारता है, तो क्या आप कहेंगे बाप को नहीं मालूम? क्या वो छोटा बच्चा है? छोटा बच्चा तो नहीं है ना, वो गाड़ी बाप की है और मार रहा है, तो बाहर तो हटाइए कम से कम मंत्री पद से उनको। जिसका ट्वीट जो है कई लोगों ने शेयर किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक शेख वामिक साहब हैं, इन्होंने तो उल्टा पत्रकारों पर जो है एबीपी पर निशाना साधते हुए गोदी मीडिया पर कहा है, ये देख लो दलालों, यही तुम्हारी औकात है। और एक और साहब है जो ये विकास बंसल जी हैं, इन्होंने कहा कि ये सत्ता का नशा माननीय के सर पर चढ़ के बोल रहा है, पत्रकार इसी लायक हैं। 2014 से मीडिया से सत्ता की दलाली कर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, उसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। किसान आंदोलन, हाथरस कांड में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का नैरेटिव देने वाली मीडिया को एक बेहतरीन सबक। #टेनी को बर्खास्त करो। दोस्तों, तो किस तरह से आप जो है इस वीडियो को देखकर आपने अंदाज़ा किया होगा किस तरह से ये मंत्री गलती पे होने के बावजूद, जबकि इसके बेटे का जुर्म करार दे दिया गया है, उसको घटना नहीं उसको मर्डर करार दे दिया गया है, फिर भी किस तरह से ढिठाई और बेशर्मी के साथ और किस तरह से अपने सत्ता के नशे में चूर ये मंत्री पत्रकारों से सवाल पूछे जाने पर बदतमीज़ी कर रहा है। दोस्तों असल वजह यह है कि 2014 से पत्रकारिता की जगह दलाली ने ले ली है। दोस्तों, पत्रकारिता की तरह लोग जो है चापलूसी पर उतर गए हैं।
जितने भी पत्रकार हैं जिनको असल सवाल, जिनका असल पर्पज़ और मकसद पत्रकारिता का ये होता है कि सत्ताधारी पार्टियों से सवाल किया जाए, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्योंकि सत्ताधारी पार्टियों के जो लीडर होते हैं वो इसीलिए चुने जाते हैं कि हमारे और आपके इलाके में आपके लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, कुछ वहाँ पर जो है बाकी जनता अपने कामों में मसरूफ़ रहती है, लेकिन उनको चुना इसीलिए जाता है ताकि वो सब चीज़ का ख्याल रख सके दोस्तों। लेकिन हुआ क्या है कि 2014 से उल्टा पत्रकारों सवाल पूछने के बजाय उल्टा जो है विपक्ष से सवाल पूछना शुरू कर दिया है दोस्तों, और आज सवाल पूछा तो आज ये जवाब मिला है दोस्तों। इस तरह से लगातार गोदी मीडिया जगह जगह पर एक्सपोज होता हुआ आया है। अगर ये शुरू से अपना काम करते, शुरू से सत्ताधारी लोगों से सवाल पूछते, तो आज न जलील होते और न इस तरह की इन्हें जिल्लत और रुसवाई और इंसल्ट जो है इन्होंने उठानी पड़ती दोस्तों। हमारा आपसे निवेदन है कि आप जो है खुद अवेयर हों, खुद बेदार हों और अपने हक़ की आवाज़ उठाएं और दोस्तों। और हमारा आपसे साथ के साथ ये निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे जो इस वीडियो का अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज हर खबर आप तक को लाइक करें और उसको जो है फॉलो करें दोस्तों। धन्यवाद।